राज मेहता की लग्जरी कार कंपनी के गैराज में उस दिन सन्नाटा पसरा था। टेबल पर एक बेहद कीमती इंजन रखा था। वो इंजन जो आने वाले साल में मेहता मोटर्स का नया मॉडल बनने वाला था, लेकिन अब वो बंद पड़ा था। किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं हो रहा था। 10 एक्सपर्ट मैकेनिक इंजन के चारों ओर खड़े थे। सबने कोशिश कर ली थी, पर नतीजा वही, इंजन बिल्कुल डेड। राज मेहता गुस्से से चीख पड़े, क्या किसी को कुछ आता भी है या नहीं? ये इंजन अगर आज नहीं चला तो हमारे करोड़ों डूब जाएंगे। सारे मैकेनिक चुप थे, सिर झुकाकर खड़े। तभी बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, सर, अगर आप मुझे थोड़ा खाना देंगे तो मैं इंजन ठीक कर सकता हूं। सबकी नजरें मुड़ी। दरवाजे के पास एक 10 साल का दुबला पतला लड़का खड़ा था। फटे पुराने कपड़े, बिना चप्पल के पैर और पीठ पर टूटा हुआ पुराना स्कूल बैग। चेहरा धूल से सना हुआ, लेकिन आंखों में अजीब आत्मविश्वास। राज भड़क उठे, तू इंजन ठीक करेगा? तुझे पता भी है ये मशीन कितनी महंगी है? वो लड़का धीरे से बोला, सर, अगर आप गुस्सा ना करें, बस एक बार देखने दें। वर्कशॉप में हंसी फूट पड़ी। एक मैकेनिक बोला, साहब, अब बच्चे भी इंजीनियर बन गए हैं। दूसरा बोला, इसे तो शायद कार का नाम भी ना पता हो। राज ने गुस्से में कहा, ठीक है, सब हंस लो, लेकिन अगर इसने कुछ गड़बड़ की तो निकाल दूंगा। लड़के ने सिर झुकाया और धीरे धीरे इंजन के पास गया। उसने बैग नीचे रखा, उसमें से एक छोटा स्क्रू ड्राइवर निकाला। सब चुप हो गए। वो ध्यान से इंजन को देख रहा था, जैसे किसी पुराने दोस्त को पहचान रहा हो। उसने कान के पास इंजन लगाया, हल्का सा थपथपाया, फिर एक ढीला तार देखा। वो मुस्कुराया, बोला, यही तो नाराज था। उसने तार सही जोड़ा, एक बटन दबाया और सबकी सांसें थम गईं। इंजन ने अचानक हल्की आवाज दी और फिर जोरदार गड़गड़ाहट के साथ चल पड़ा। सारे मैकेनिक दंग रह गए। राज मेहता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने पूछा, तुमने ये कैसे किया? लड़का मुस्कुराया और बोला, सर, ये टूटा नहीं था, बस किसी ने इसे ठीक से सुना नहीं। वर्कशॉप में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर हर तरफ तालियां गूंज उठीं। राज पहली बार मुस्कुराए। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? वो बोला, आर्यन सर। राज ने कहा, आर्यन, आज से तुम भूखे नहीं रहोगे और न ही किसी के मजाक का हिस्सा बनोगे। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन उसने सिर्फ इंजन नहीं, अपनी किस्मत भी चालू कर दी थी। उस दिन के बाद से गैराज का माहौल बदल गया था। जिस लड़के पर सब हंसते थे, वही अब सबकी नजरों का केंद्र बन चुका था। आर्यन अब झाड़ू लगाने वाला बच्चा नहीं था, वो अब मेहता मोटर्स का सबसे छोटा असिस्टेंट बन चुका था। राज मेहता ने उसे नए कपड़े दिए, रोज का खाना तय करवाया और कहा, आर्यन, अब तुम भूख के लिए नहीं, सपनों के लिए काम करोगे। आर्यन ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, धन्यवाद सर, मैं मेहनत करूंगा। धीरे धीरे आर्यन ने सबका दिल जीतना शुरू किया।